नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एसयूवी की जो आपके बजट में हो सुपर हिट। तो ये सुपर हिट मुकाबला लेकर आपके सामने हाजिर है हम। और ये मुकाबला आज क्यों, तो इसका खास कारण है कि भाई होंडा की जो एलिवेट है वो बाजार में आ गई है। एक लंबे अरसे के बाद होंडा ने एक नई कार निकाली है जो कि एक मिड साइज एसयूवी है और ये मार्केट में थोड़ा बज़ भी पैदा कर रही है। तो भाई यही वक्त होता है फेस्टिव सीजन का, जब सब लोग कार खरीदने का सोचते हैं, बुकिंग्स कराते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपकी मदद करें कुछ थोड़ा बेहतर इस मार्केट को समझने के लिए कि नई गाड़ियों में क्या आ रहा है। नेक्सॉन का भी एक फेसलिफ्ट आ चुका है, वो भी आपको बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले एलिवेट पे झलक डाल लेते हैं। तो गाड़ी तो दिखा दी थी जून में, लेकिन अब प्राइस आ गया है इसलिए हमें इसका सेगमेंट पता चल गया। 4 वेरिएंट में आएगी, 10 कलर ऑप्शंस इसमें मिलेंगे। माइलेज क्लेम कर रहे हैं ये 15.31, ये है मैनुअल के लिए, और ऑटोमेटिक में करीब 17 का दे देगी, ऐसा कंपनी का दावा है। एलिवेट में एडीएस सेफ्टी फीचर्स है, कई और सारे सेफ्टी फीचर्स से ये गाड़ी लोडेड होगी। 6 एयरबैग होंगे, एबीएस और ईबीडी जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं वो भी इस गाड़ी में आ रहे हैं। करीब 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। काफी लोगों का आजकल फोकस रहता है कि भाई अंदर क्या मिल रहा है कैबिन के, तो और साथ में पैनोरामिक सनरूफ जो आजकल काफी लोगों के डिमांड में रहती है। तो इस गाड़ी में भी वो सब कुछ है जो कि दूसरी इसकी जो कॉम्पिटिटर है उसमें है, और 11 से 17 लाख तक के बीच में ये है। ये भी बता दें कि इसका जो मुकाबला होने वाला है, कुशाक जो कि स्कोडा की काफी फेमस एसयूवी हो चुकी है, क्रेटा है, ग्रैंड विटारा है, सेल्टॉस, इनको ये कड़ी टक्कर देने वाली है। तो इतनी सारी गाड़ियों की भीड़ में इस एक बड़े सेगमेंट में क्या ये एलिवेट अपने आप को एलिवेट कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और रणोजॉय मुखर्जी, उनसे हमारी बातचीत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मुकाबले की। टूटू साहब, पहला रिएक्शन मैं आप ही का लेना चाहूंगा कि एलिवेट आपको कैसी लगी, और उसके बाद मेरा साथ में सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है कि आप बताइएगा कैसी लगी, लेकिन क्या होंडा ने इस सेगमेंट में आते आते थोड़ी देर कर दी? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होंडा काफी देर की इस सेगमेंट में आते हुए, इनफैक्ट काफी देर से होंडा की तरफ से कोई पेशकश नहीं थी, और ये जो अब पेशकश लेके आए हैं एलिवेट, ये इसने एक्चुअली थोड़ा सा हमारे को एलिवेट कर दिया है, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इम्प्रेसिव साइज एंड एन इम्प्रेसिव व्हीकल। मैंने चलाई है और चलाने में बिल्कुल मेरे को होंडा की जैसे स्मूथनेस मिलती है वैसे ये है, और साथ साथ ही उनके जो सॉफ्ट टच है वो भी वैसे ही फील आती है जो होंडा की ओरिजिनल आती थी। तो ये गाड़ी भी काफी मेरे ख्याल फेवरेट होगी लोगों की। एक तो इनकी ब्रांड वैल्यू होंडा की तो अभी तक चली आ रही है, हालांकि अब तो काफी इनको कंपटीशन दे दिया है बाकी मेकर्स ने, बट फिर भी होंडा की जो एक ब्रांड वैल्यू है और रोड प्रेजेंस है वो तो रहेगी। जी, तो टूटू साहब, जब आपने कहा कि आपको इसमें वही फील आया जो होंडा की एक स्मूथनेस मिलती थी, होंडा की सिटी ने भारतीय सड़कों पर राज किया, और इनफैक्ट शायद अपने सेगमेंट में आज भी वो कई लोगों की पहली पसंद होगी, पर जैसा मैंने कहा कि एक ऐसे सेगमेंट में उतरी है जहां मुकाबला बहुत ज्यादा ऑलरेडी पहले ही हॉट है, तो क्या अपनी इन खूबियों के साथ ये जगह बना पाएगी लोगों के दिलों में, वहां रास्ता निकाल पाएगी जहां और तगड़े तगड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं? अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको, बिकॉज पहली बात तो ये बहुत देर के बाद इस मार्केट में उतरे हैं, जबकि बड़े बड़े दिग्गज इसके अंदर आ चुके हुए हैं और उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। मारुति ने भी ले आए हैं और टोयोटा भी अपना ले आए हैं, और बाकी भी इस वक्त नेक्सॉन भी फेसलिफ्ट करके आ गई है, एंड ऑफ कोर्स स्कोडा जो आजकल पहले इतना इम्पैक्ट नहीं रखती थी, अब उसने भी काफी मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है और इस बिकम क्वाइट अ फेवरेट। तो अब इसके लिए एक बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है इन द चॉइस, क्योंकि इसके जो ब्रांड लॉयल्स हैं वो ही ज्यादा इनकी तरफ भागेंगे, अदरवाइज देयर आर नाउ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू अ कॉमन मैन। जी, अब वो लॉयल्टी क्या आज भी बची है वो देखने वाली बात है। नहीं तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं टूटू साहब कि इतने ऑप्शन, और ये पर्टिकुलर सेगमेंट तो इतना हॉट है कि यहाँ पर ऑप्शंस की भरमार, और सारे ऑप्शन एक से बढ़कर एक है। रणोजॉय मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए। रणोजॉय सर, पहला रिएक्शन, एलिवेट आपको कैसी लगी?
देखिए, जहां तक गाड़ी की बात है तो आप तो जानते ही हो कि होंडा की गाड़ियों में कोई कमी तो होती नहीं है। मेन उनका जो होता है वो इंजन, गियर बॉक्स, ये सब जो चीजें होती है बहुत बढ़िया है इनका। इनफैक्ट चलने में गाड़ी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक जगह सिर्फ गाड़ी थोड़ी मार खाती है, वो है कि गाड़ी में फीचर्स नहीं है। और आज के डेट में कंज्यूमर तो एक्सपेक्ट करता ही है कि गाड़ी अच्छी चलेगी। वो दिन गए जब एम्बेसडर फिएट खराब हो जाते थे, आजकल वो दिन तो है ही नहीं। लेकिन आज के डेट में कंज्यूमर जो ढूंढ रहा है गाड़ी के अंदर, वो ढूंढ रहा है कि गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या है और मेरे को कितनी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। जी, तो मैं ये मेरे मन में सवाल था जिसका आंसर आप खुद ही ले आए कि एक ऐसे मार्केट में जहां की गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बढ़िया है लेकिन फीचर में भी अच्छी खासी मारकाट मची हुई है, वहां पर एक चलिए होंडा अच्छी चलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। होंडा के मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है, उसी के लिए वो जाना जाता है, लेकिन मार्केट तो इसमें वो फीचर्स वाला है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो क्या ये थोड़ा सा यहाँ पर लैग भी कर रही है और इस वजह से हो सकता है मात भी खाए? देखिए, कंपनी का कहना है कि उनके पास 5-6 महीने की वेटिंग ऑलरेडी है इस गाड़ी के ऊपर। कुछ लोग तो इस गाड़ी को अपने नाम से ही खरीद लेंगे क्योंकि होंडा का प्रोडक्ट है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ जी, गाड़ी बहुत बढ़िया ही होगी। और ये गाड़ी जो खरीदेगा ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप आदमी होगा जिसको ज्यादा फीचर से उतना मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी यंगर जनरेशन गाड़ी खरीदती है उनको फीचर्स ज्यादा चाहिए, लेकिन जो थोड़ी मैच्योर जनरेशन होती है उनको मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए कि गाड़ी चलने में अच्छी होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए। अगर पैनोरामिक सनरूफ ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको ज्यादा, लेकिन हाँ, बेसिक सनरूफ होनी चाहिए जो गाड़ी में है। और क्या फीचर्स आ रहे हैं, तो इसका जो बायर है वो थोड़ा मैच्योर बायर है, ना कि ज्यादा यंग बायर इस गाड़ी की तरफ जाएगा। ओके, वैसे तो देखिए होंडा की जाज भी बहुत अच्छी थी लेकिन वो अपने सेगमेंट में कुछ खास कमाल कर नहीं पाई, अल्टीमेटली उसको बंद किया होंडा ने। टूडू साहब, तो होंडा ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों को ब्रांड पसंद है, लेकिन क्या हर गाड़ी पसंद आ जाए? कि हमको लगता है सिटी एक ऐसी चीज़ है जिसने आज भी अपनी जगह छोड़ी। हुआ एक अलग बात है कि लोग आजकल थोड़ा एसयूवी टाइप गाड़ी चाहते हैं और वो 3 बॉक्स सेडान उतनी हिट नहीं रह गई लोगों के बीच में। लेकिन इस गाड़ी को भी सारे टेस्ट तो देने होंगे, सिर्फ होंडा नाम भर से ही नहीं बिकेगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होंडा सिटी की जो बात कर रहे थे, अब सिटी के साथ और कोई लंबा चौड़ा कोई कंपटीशन नहीं है। और जो खरीदार इस वक्त सीडान मांगता है उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। सिर्फ एक तो सियाज है, एक ये है, या फिर सलाइवा है उसकी स्कोडा की, तो और ज़्यादा कोई इतनी चॉइस नहीं। इसी करके अब ये जो आई है होंडा की, इनकी थोड़ी सी जो मैं जैसे पहले कहा मैंने कि ब्रांड लॉयल्टी है, एक मैच्योर ब्रांड लॉयल्टी होगी, वो ही ज़्यादा इसके ऊपर जाने वाली हैं। जैसे रोनेजो भी बता रहा था आपको कि जो यंगस्टर्स हैं वो लोडेड फीचर्स देखते हैं, थोड़े से ज़्यादा नखरे होते हैं उनके, ये उनके लिए थोड़ी सी शायद एक साइड में होगी गाड़ी। ठीक है, एक मुझे ना थोड़ा फ्यूल इफिशिएंसी वाला साइड भी हल्का लग रहा है। रोनेजो साहब, आप इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि जो सीवीटी मतलब ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 17 को टच करेगा और जो मैनुअल है वो 15 और 17 के बीच रहेगा। अभी जो दूसरे वाहन है वो, क्योंकि ये ऑन पेपर है, आप जो ऑन पेपर मिलता है उससे तो हम मानते हैं कि थोड़ा नीचे ही हम अचीव कर पाएंगे, तो थोड़ा क्या आपको नहीं लग रहा ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां कंज्यूमर थोड़ा सोचेगा? देखिए, फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है हमारे देश में। वो पूरे कंपनीज के तो पूरे कैंपेन ही चलते हैं कि कितना देती है उस पे जज के। लेकिन चीज है कि आज के डेट में कंज्यूमर थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा चाहता है, लेकिन उतनी बड़ी चीज नहीं है इन दीज थिंग्स। क्योंकि देखिए, हाइब्रिड गाड़ी की माइलेज तो आएगी नहीं, जो इसके कंपैट्रियट्स है, जो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां हैं उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल गाड़ियां, तो लगभग आसपास ही फ्यूल एफिशिएंसी है, कुछ ज्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं बनेगा। इसलिए जो मैं अभी कह रहा हूँ बार बार वो यही है कि आज के डेट में लोग इन चीजों को थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फीचर्स वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं।
ठीक है। अच्छा, जो टूटू साहब प्राइस पॉइंट है, मतलब आपने सबसे बेस वेरिएंट, अच्छी होंडा की एक बात तो अच्छी ये भी है कि आप वो वेरिएंट के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं, इसके 4 वेरिएंट है, 10 कलर हैं, वरना हम देखते हैं कभी किया का, अगर हम सेल्टॉस की बात करें तो वो वेरिएंट तो शायद जो बेचते हैं उनको भी समझ में नहीं आते और याद रहते होंगे कितने वेरिएंट की लाइन लग जाती है। तो यहाँ सिंपली 3-4 वेरिएंट ही हैं और चीज़ों को थोड़ा सिंपलिस्टिक रखा गया है। तो क्या ये चूज और पिक करने में ज़्यादा आसान होगी? और कीमत जो है 11 से 17 लाख के बीच जाती है और आपको क्लियर डिवीजन है कि मुझे 11 या बेस वेरिएंट में क्या मिलेगा और अगर मैं टॉप में जाता हूं तो क्या मिलेगा। हाँ, जो इन्होंने एंट्री वैल्यू जो लगाई है वो आई थिंक इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव। 11 लाख रुपए टू स्टार्ट इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। ऑफ कोर्स जो हमारी ज़्यादा खरीदार है वो 11 लाख की नहीं होती, दे आर ऑलवेज इन द मिड सेगमेंट। 13-14 लाख रुपए की जो गाड़ी हैं वो ज़्यादा बिकती हैं। और ये भी इसको वैसे तो जैसे हम पहले भी मैंने कहा कि कंपटीशन इनको बहुत है, अब सिर्फ जो इनके चाहने वाले होंगे वही ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देंगे लेने के लिए। जी ठीक है, चलिए कुछ और फीचर्स की मैं बात कर लेता हूं गाड़ी के। तो रणजोय साहब, अगर देखिए बात करें तो माइलेज, अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने पहले देख लिया, अब आजकल ADAS हो गया, ABS हो गया, EBD हो गया, नंबर ऑफ एयर बैग्स हो गया, आई थिंक ये अक्रॉस द रेंज सभी कंपनियों में कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जहां ये अलग कुछ क्रिएट कर पाएंगे। टच स्क्रीन का जरूर, क्योंकि कोई ऐसी चीज होती है ना जो आपको डायरेक्टली फील होती है, डे टू डे काम में भी आती है। तो 10.25 इंचेस का ये टच स्क्रीन दे रहे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बाकी आप, क्योंकि आपने भी, मैं उम्मीद कर रहा हूं गाड़ी चलाई होगी, बाकी जो आपने गाड़ियां चला रखी हैं, चाहे वो सेल्टोस हो चाहे क्रेटा हो, और उन्होंने जितना अपने आप को कैबिन को थोड़ा इंप्रूव कर लिया है, ये उसके सामने कैसी है? क्या बैटरी, क्या ये डायरेक्ट बायर को डायरेक्ट अट्रैक्ट कर पाएगी? देखिए, जब आपको पता है कि सेल्टोस वगैरह भी रिफ्रेश होके नई गाड़ी आई है अभी कुछ दिन पहले, वो भी हमने चलाई थी। सिर्फ यही नहीं, सारे कार्स इस लेवल में थोड़ा सा ना वो हो रहे, क्या कहते हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं। हुंडई क्रेटा भी रिफ्रेश होगी, सबके नए वर्जन आएंगे, लेकिन इन सबके कैबिन बड़े फैंसी है। अगर वो हम कंपेयर करें एलिवेट के साथ, तो हमें वो होंडा सिटी वाली फील आ रही है कैबिन की। कैबिन में वो कोई खास इंप्रूवमेंट हमने देखा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें वो बड़ा 10.25 इंच टच स्क्रीन लगा दिया, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप इसका मेन इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखें, जैसे आज के डेट में सब फुल डिजिटल जा रहे हैं, इन्होंने पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग रखा हुआ है। और कैबिन का मटेरियल, कैबिन की चीज, अंदर की चीजें, जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर ये हम देखें तो उतनी प्रीमियम और रिच फील आ नहीं रही है होंडा एलिवेट के अंदर से, जो कि मान लीजिए किया सेल्टोस में आती है, जो एक लग्जरी वाली फीलिंग आती है। राइट तो चलिए ये पॉइंट जरूर रहेंगे, जो थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आजकल कंज्यूमर देखते हैं कि मुझे कैबिन का फील कैसा आ रहा है, मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम फीचर्स कैसे मिल रहे हैं, कितने कनेक्टेड है गाड़ी, वो तमाम चीज़ें आजकल बहुत रोल प्ले करने लग गई है। तो क्या ये होंडा की एलिवेट उतना अपना स्तर ऊपर ले पाएगी, उतना एलिवेट कर पाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके जो मुख्य कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनके ग्राफिक्स आप लगातार देखते रहें, उस कॉम्पिटिशन की चर्चा हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको खास तौर पर डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे कि अगर आपको 11 से 15 लाख या 17 लाख जो भी रेंज है, लेकिन आपको एक एसयूवी लेनी है मिड सेगमेंट की, तो कहां पैसे लगाने चाहिए और क्या ये गाड़ी पैसे लगाने योग्य है। छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स की ये प्रमुख राय। बजट में फिट एसयूवी सुपर हिट आज हम बात कर रहे हैं, और ये सारी बात इसलिए क्योंकि अब फेस्टिव सीजन है, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां खरीदनी है, बुकिंग करानी है, तो उसमें हमने सोचा आपकी थोड़ी मदद करें। और इस बीच आ गई होंडा की एलिवेट, जो कि पहले दिखा दी गई थी, लेकिन अब प्राइस आया 11 लाख से शुरुआत। तो जिस सेगमेंट में है उसकी बात तो टूटू साहब, अब देखिए इसी सेगमेंट में एक से गाड़ियां खड़ी हैं, चाहे हम सेल्टॉस की बात करें, चाहे हम कुछ और गाड़ियों की बात करें, तो स्कोडा की हो गई, जैसा आपने कहा कि कुशाक हो गई, क्रेटा भी है। तो आपको क्या लगता है, जब हम कंपेयर करेंगे तो कहां किस तरफ जाना चाहिए, किन बातों को देखना चाहिए? फिर आप भले होंडा लें, चाहे स्कोडा लें, चाहे किया के साथ जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ब्रांड की जो बैकग्राउंड है वो आपको याद कराना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जो ब्रांड ने अपना पकड़ बना रखी है वो है इकोनॉमी की एंड ऑफ कोर्स रेजिड्यूल वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ों की अभी तक ये
इन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई है और वो अभी भी बनी पड़ी है। बाकी जैसे मैंने पहले भी मैं इंसिस्ट करता हूं कि जो जापानीज टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी इजी एंड टू मेंटेन एंड चीपर टू मेंटेन रादर देन यूरोपियन जो हैं और जर्मन टेक्नोलॉजी हैं। ऑफ कोर्स जो आप पैकेज लेंगे उनका तब तो इट बिकम्स क्वाइट लुक्रेटिव। अदरवाइज जिन्होंने नो नॉनसेंस व्हीकल लेनी है और जिन्होंने ज़्यादा नहीं डिटेल के अंदर जाना ऑफ वारंटी सर्विस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो तो दे विल स्टिल प्रेफर गोइंग टुवर्ड्स द जापानीज एंड होंडा ऑफ कोर्स इज द लीडर इन दैट। जी, तो रणजोय साहब कैसे, अब देखिए मैं खुद ही अगर मुझे लेना हो तो मुझे ऐसा लग रहा है क्रेटा भी बढ़िया है, सेल्टॉस भी बढ़िया है, ग्रैंड विटारा का भी ऑप्शन आ जाता है, कुशाक बहुत दिन अच्छा कर रही है, तो कैसे मैं डिसाइड करूं, क्या पैरामीटर्स अपनाऊं? देखिए, ये जो सवाल है इसका जवाब टुटू साहब ने एक्चुअली दे दिया है। ये फैक्ट है कि जो जर्मन टेक्नोलॉजी है काफी एडवांस्ड है, वो है, लेकिन लॉन्ग रन में ना मेंटेनेंस में बड़ी इश्यूज आती है। कोरियन का टेक्नोलॉजी जो है वो अभी ठीक ठाक है, जापानियों का तो सब जानते हैं कि क्या वो है। तो अगर मैं गाड़ियां लूंगा तो मैं सबसे पहले जाऊंगा टुवर्ड्स जापानीज एंड कोरियन टेक्नोलॉजी। फिर मैं देखूंगा कि मेरे को क्या चाहिए, क्या मेरे को वो वायरलेस फोन चार्जर और इन सब चीजों की जरूरत है, कि क्या मेरे को पैनोरामिक सनरूफ की जरूरत है। कभी कभी ना डिसीजन जो होता है वो दिल से ली जाती है, दिमाग से नहीं। लेकिन मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मैं जाऊंगा टुवर्ड सॉलिड इंजीनियरिंग, जहां पे मैं जानता हूं कि प्रोडक्ट अच्छी है और एक वैल्यू फॉर मनी है। और इस हिसाब से मेरे को लगता है कि एलिवेट इस मार्केट को एकदम सही पकड़ रही है कि जहां आपको एक वैल्यू फॉर मनी मिलता है और वो फीचर्स मिलते हैं जो आप एक्चुअली जिंदगी में यूज करोगे। चलिए, तो ये क्राइटेरिया हमारे दोनों एक्सपर्ट ने समझा दिया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपको ये भी देखना है कि मेड कहाँ का है, जर्मन इंजीनियरिंग है या ये जापान से आ रही है या फिर कोरियन है, और फिर ऐसे आप धीरे 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 अपनी चॉइस की तरफ बढ़ेंगे। एक यहाँ पर मैं जिक्र और गाड़ी का करना चाहूँगा क्योंकि वो भी बाजार में बहुत हिट गाड़ी है, और वो है टाटा की नेक्सॉन, जिसका अभी अभी हमने फेस लिफ्ट देखा है। तो टुटू साहब, हालांकि वो डायरेक्टली इस सेगमेंट में सीधे नहीं है, बहुत पहले 8 लाख 9 लाख से शुरू हो जाती है, तो थोड़ा मैं सीधा मुकाबला तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम उतरते हैं पैसे लेके बाजार में तो सब कुछ ही देखते हैं, और नेक्सॉन सुपर हिट है अपनी जगह। जो फेस लिफ्ट वर्जन है कैसा लगा है आपको? देखिए, ये एक काफी देर से हम वेट कर रहे थे नेक्सॉन को अपग्रेड करने की, और अब ये टाइम आ गया कि ये एक इकोनॉमी एसयूवी जो शुरू में सबसे पहले आई थी वो फिर से वापस आ गई है, और जो इसके चाहने वाले हैं उनके लिए एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है। मैं तो हर वक्त यही कहता हूँ, जो हमारे फ्लैग बेरर हैं मैन्युफैक्चरर्स के, वो 8 लाख से लेके और 20 लाख के अंदर अंदर ही सब होते हैं, एंड दिस वन टेक्स द केक, इट स्टार्ट्स एट 7+। सो ऑब्वियसली जो इसके जो खरीदार हैं, जो 8 से 10 लाख रुपए जिनकी इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए तो इट्स एन आइडियल थिंग टू हैव। टुटू साहब, माफ कीजिए रणजोय साहब। देखिए, नेक्सॉन जो है उसने अपना एक मार्केट बनाया हुआ है। एक शुरू से फैशनेबल गुड लुकिंग एसयूवी है जिसमें काफी फीचर्स हैं। अब टाटा ने इसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। ये जो फेस लिफ्ट किया है इसमें मतलब गाड़ी और भी स्लीक और भी सुंदर हो गई है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेक्सॉन ने इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन भी इस कंट्री में काफी हद तक की है। जितनी नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक कार्स दिखती है वो कम ही किसी और ब्रांड की दिखती है, जितना इन्होंने पेनिट्रेट किया है इस मार्केट को। और इसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन अभी मेरे ख्याल से कल या परसों में लॉन्च कर रहे हैं ये। तो नेक्सॉन एक अलग लेवल पे चली गई है। नेक्सॉन एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाई है इस सेगमेंट की गाड़ियों में, और बहुत लोगों की चॉइस, अच्छी चॉइस दिखती बहुत है, और इन्होंने इस गाड़ी को आगे गेम को बढ़ा दिया है जो नई गाड़ी के इन्होंने लुक्स दिए हैं। राइट, तो ये भी आपकी एक चॉइस हो सकती है, और इनफैक्ट कम पैसों में भी हो सकती है, जो आपको एक मिड सेगमेंट एसयूवी का एहसास दिलाती है। हालांकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी आप इसे कह लीजिए, लेकिन सभी गाड़ियों की हमने चर्चा की। तो एलिवेट आई, और जैसा शुरू में कहा था कि कितना एलिवेट कर पाएगी खुद को और हम लोगों को, यानी कि जो खरीदार है, ग्राहक है, दर्शक है, उन तमाम लोगों को। अब क्राइटेरिया क्या है, किस कसौटी पे आप कसेंगे गाड़ी को, वह हमने आपको बता दिया।
बाकी जो टूटू साहब ने कहा और जो रणजोय साहब ने कहा, तो मैं चलिए एक जो हमेशा अपने एक्सपर्ट से पूछता हूं क्विकली, सर अगर वही मैं आपको 11-12 लाख रुपए दूं टूटू साहब, तो आप ये जो हमारी लिस्ट थी इसमें से किस गाड़ी पे आप अपने पैसे लगाएंगे? हाँ, वो तो अब आपने थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि ये इट्स अ टफ दिस थिंग आंसर, बट यस, इफ आई डोंट वांट एनी नॉनसेंस व्हीकल, मैं तो फिर भी होंडा की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि हम तो इवन फॉर सिडेंस जब कोई कहते हैं हमको कोई नो नॉनसेंस व्हीकल चाहिए तो हम होंडा ही रिकमेंड करते हैं। चलिए, तो ये नो नॉनसेंस, गो फॉर अ होंडा, बिल्कुल अंडरलाइन चीज है कि मुझे कोई क्लटर नहीं चाहिए तो मैं आंख बंद करके होंडा की तरफ जा सकता हूं। रणजय साहब, देखिए, मेरी चॉइस होंडा एलिवेट ही रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है, सेफ्टी फीचर्स पूरे हैं, और इस ब्रांड को मैं ट्रस्ट करता हूं कि ये रिलायबल होगा, लो कॉस्ट टू मेंटेन होगा और एफिशिएंसी इसकी अच्छी होगी। तो मेरी चॉइस तो होंडा एलिवेट की तरफ ही रहेगी। चलिए, तो होंडा ने जो अपना एक विश्वास जमा लिया था वो ऐसा लगता है कि आज तक कायम है, क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट जो कि रोज तमाम तरह की गाड़ियां चलाते हैं, और तो वो मैंने कहा ना, जो नई गाड़ियां वो एक से बढ़कर एक है, लेकिन फिर भी एक पुराना कनेक्शन जो है वो मुझे फील हुआ बातचीत के अंदर कि हाँ, वो जो ट्रस्ट है वो आज भी बना हुआ है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो ट्रस्ट खींचे। फिर भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको क्या करना है, भाई पैसे आपके हैं, लेकिन हमने सारी गाड़ियों के गुण दोष आपको बता दिए हैं, क्या खासियत है क्या नहीं है, और आपको क्या रिटर्न ऑन योर मनी मिलने वाला है, वैल्यू फॉर मनी मिलने वाली। तो बहुत शुक्रिया टूटू साहब, रणजोय साहब, एंड आई होप कि फेस्टिव सीजन में आप लोगों की जो मार्गदर्शन है कई लोगों को गाड़ी खरीदने में मदद करेगा। धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।